नाम राजीव है और आप देख रहे हैं @rajiv_2081। एक्चुअली क्या है कि मार्केट इससे पहले 3 बार जो है सो मार्केट 24,400 से मार्केट घूम गया था। तो मार्केट जब कोई भी सपोर्ट लेवल को बार बार अगर हिट करता है तो सपोर्ट लेवल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और चौथी बार 5वीं बार में वो मार्केट उस लेवल को ब्रीच कर देता है। और अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये लोअर हाई फॉर्मेशन हो रहा है और धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो एक लेवल पे 24,400 पे मार्केट 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मार्केट उसको टच किया है। तो एक्चुअली लास्ट फ्राइडे को मैंने एक बियर स्प्रेड बना दिया था पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए कि मार्च महीने का आप 25,000 का पुट खरीद सकते हैं और 24,800 का पुट आप बेच सकते हैं। ये 200 पॉइंट का डिफरेंस है। मार्केट अगर नीचे कहीं भी जाएगा तो ये 200 पॉइंट का डिफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आपको 12,000 रुपया इसमें कहीं नहीं जाना है। अब यहाँ पे ये है कि फ्राइडे तक मार्केट में ये लोगों को पता नहीं था कि सैटरडे से ईरान और यूएस का अटैक स्टार्ट हो जाएगा। कम से कम मैं तो ये सोच रहा था कि मार्केट में आज नहीं तो कल ये मार्केट इसी ढंग से आगे पीछे होते रहेगा और मार्केट होली तक एक रेंज में रहेगा। जो रेंज जो है ये 24,400 से लेकर के मार्केट का जो रेंज ऊपर का 25,800 का एक रेंज में रहेगा। फिर मार्केट होली के बाद धीरे धीरे करके मार्केट में अर्निंग सीजन आएगी तो अब स्टार्ट होगी। लेकिन अब यहाँ पे परेशानी ये हो गई है कि यूएस और ईरान का जो ये युद्ध का सिलसिला स्टार्ट हुआ है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने को होगा। और आज ईरान ने एक साथ मिडिल ईस्ट के 7 देशों पे अटैक किया। तो इसका मतलब ये है कि ईरान भी इस चीज़ की फुल प्रिपरेशन करके बैठा हुआ था कि मार्केट में ऐसा कुछ होगा। तो पहला टारगेट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मार्केट का 24,400 का होगा और फिर उसके बाद में हम आगे का देख सकते हैं। अगर मार्केट में जैसे धीरे धीरे रसिया और यूक्रेन का युद्ध को इंडिया ने धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेकिन शुरू के जो 1 सप्ताह के जो दिन रहेंगे वो काफ़ी क्रूशियल रहेंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ईरान के साथ में हमारा व्यापारिक संबंध है और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा इजराइल के साथ में भी संबंध है। तो मतलब दोनों तरफ से मतलब इंडिया की मतलब आप ये कह सकते हो कि इंडिया बीच में फंस गया है। तो ये तो निफ्टी के हो गए। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं स्टॉक्स की तो अभी इससे पहले जो भी स्टॉक्स मैं बता रहा था, जैसे मैं बाडीलाल की बात कर रहा था या फोर्टिस की बात कर रहा था या हुंडई की बात कर रहा था या सिरमा की बात कर रहा था या अपोलो हॉस्पिटल की बात कर रहा था, ये सारे स्टॉक्स आपको अब नीचे मिलेंगे। तो ये सारे स्टॉक्स में आपको कुछ नहीं करना है। अपने कैपिटल के मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने कैपिटल को 4 भाग में बांटिए। 50% कैपिटल मार्केट के बाहर रखिए और 25% कैपिटल मार्केट में आप इन्वेस्ट करिए या ट्रेड करिए। और जब भी 25-30% का करेक्शन मार्केट में जब नीचे आए तो फिर आप आराम से जो है सो उसमें 25% का कैपिटल लगाएं। तो इस ढंग से मार्केट में कभी भी आप पैनिक नहीं होंगे। और जब भी आपका 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000 5,00,000 का मार्केट में पोर्टफोलियो है तो हमेशा आप चाहो तो नेकेड पुट भी खरीद सकते हो, बट बिगनर्स लोग नेकेड पुट नहीं खरीद सकते क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे पैसे उनके डूब जाते हैं, वो लॉस नहीं काट पाते हैं। तो अगर आपको लॉस काटने का आदत है तो फिर आप नेकेड पुट खरीद सकते हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल ये रहता है कि आप स्प्रेड बना लें, बियर स्प्रेड बना लें, या जब आपको मार्केट ऊपर की ओर लग रहा है तो फिर आप नेकेड कॉल बाइंग करने के बाद बुल स्प्रेड बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे बस यही लग रहा है कि ये ईरान और यूएस का जो युद्ध जो हो रहा है वो हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी देगा नीचे में स्टॉक्स बाई करने का। दैट्स ऑल, थैंक यू।